प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। हमारे उपवास के दिन आज से शुरू हो गए हैं और हम देखते हैं कि जैसे हमारे गैर मसीह भाई बहन जो हैं, खासतौर से अगर हम बात करें हमारे, जैसे हम क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आते हैं वैसे हमारे भाई मुस्लिम माइनॉरिटी वाले भी हैं। जब उनके रमज़ान के दिन शुरू होते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस करी है, वो हर जगह पे एक चीज़ सर्कुलेट करते हैं, रमज़ान मुबारक मुबारक। वो रोज़ों के दिन को मुबारक कहते हैं और इत्तेफाक से कल से या आज से उनके भी रमज़ान शुरू हो जाएंगे। कल से तो कल से उनके भी रमज़ान यानी कि रोज़ों के दिन शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, वो उसे कहते हैं मुबारक रमज़ान। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ब्लेस्ड रमज़ान यानी कि ब्लेस्ड उपवास के दिन। तो मैंने जब ये चीज़ पढ़ी और सोची तो मैंने कहा जब उनके लिए उपवास के दिन मुबारक हो सकते हैं तो हम मसीह विश्वासियों के लिए जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए ये उपवास के दिन मुबारक या आशीषित क्यों नहीं हो सकते? हम हमेशा ऐसे दुख की नजर से क्यों देखें? बल्कि ये तो समय है मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर की हुजूरी में रिवाइव हो सके। बल्कि ये तो समय है मेरे और आपके पास, हमें खुश होना चाहिए कि आज हम दो उन लोगों के बीच में नहीं हैं जो निशादगंज और माल एवेन्यू की सेमेट्री में पड़े हुए हैं। हम जीवित हैं और हम खुश क्यों ना हो, हम मुबारक इस बात को क्यों ना कहें कि खुदावंद ने मेरे और आपकी खताओं को, हमारे गुनाहों को माफ आज के तारीख तक किया और हमारे इतने निकम्मे चाल चलन होने के बावजूद भी परमेश्वर हमको हर हिस्से में ब्लेस करता है, हमें माफ करता है। तो हमारे लिए ये उपवास के दिन, ये फास्टिंग के दिन जो है ये ब्लेस्ड क्यों नहीं हो सकते? इसलिए मैंने कहा कि आज से मैं भी अपने फास्टिंग्स को, हम लोगों के इस लेंट डेज को मैं भी कहूंगा ब्लेस्ड फास्टिंग डेज। मुबारक है उपवास के दिन हमारे, जिसमें परमेश्वर हमारे दिलों को बदलने में हमें एक मौका देता है कि काश कि हमारे दिल बदल सकें। और ऐश वेडनेसडे जैसे ही आया 12 बजे के बाद लोगों ने अपना स्टेटस लगाने शुरू कर दिया। कितने कितने लोगों ने देखा है व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हुए? किसी ने देखा आप में से? मैंने देखा है। कल रात से ही व्हाट्सएप पे ऐश वेडनेसडे के स्टेटस लगने शुरू हो गए, यानी कि हमने डिक्लेयर कर दिया इस चीज को कि डेट आज से हम फास्टिंग्स में हमारी जो है शुरू हो गई हैं आज। जबकि मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आज के वचन से पहले कुछ बैकग्राउंड आपको बताऊं ताकि मैं और आप वचन में जाने से पहले थोड़े तैयार हो सके। मेरी आज एक मुस्लिम भाई से बात हुई और जब हम उससे बात कर रहे थे तो इत्तेफाक से इसी बात पे चर्चा हुई। उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पे फास्टिंग कैसे होती है, आपके यहाँ रोजे कैसे होते हैं? मैंने कहा कि हमारे यहाँ रोजा केवल भूखा रखना नहीं है, अपने आप को दुख पहुंचाना नहीं है कि हम एक घूंट पानी का भी ना पिए, क्योंकि परमेश्वर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा कि हम चाहे मन से ना रखना चाह रहे हो लेकिन मजबूरी है, रखना पड़ रहा है क्योंकि हमको सिखाया गया कि हमें रखना ही रखना है और हम भूखे प्यासे हालत बेहाल है बिल्कुल, और इतने सुस्त हो गए हैं कि वचन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और कमजोरी की हालत में दुआ भी नहीं कर पा रहे हैं। 15-20 मिनट की दुआ तो छोड़िए, 2 मिनट की दुआ हमसे नहीं हो पा रही है। तो ऐसा रोजा रखने से क्या फायदा, ऐसा फास्टिंग रखने से क्या फायदा? मैंने कहा फास्टिंग जो हमारे यहाँ पे वो ये है कि हम बेशक कोई फूड जो खाने वाला आइटम है हम बेशक वो नहीं रहते, लेकिन अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम अपने हिसाब से कभी पानी और कभी चाय पी लेते हैं ताकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो और हम फास्टिंग में लगे रहें, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम मुकम्मल तौर से बाइबल वाले फास्टिंग बहुत से लोग रख पाते हैं, बहुत से लोग नहीं रख पाते हैं। सो मैंने कहा रोजा केवल शरीर का नहीं है, रोजा आंखों का भी है, रोजा रूह का भी है, रोजा जबान का भी है, रोजा हर वो चीज का है जो हमें खुदा से दूर कर देती है। रोजा इस मोबाइल से भी है जिसके कैद में आज समस्त संसार के लोग इन्वॉल्व हैं। तो हर वो चीज जिसके हम एडिक्टेड हैं उस चीज से हमें रोजा रखना है। तो वो भाई बड़े खुश हुए। मैंने कहा दूसरी चीज रोजे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इबादत, वर्शिप। यदि मैं दिन भर भूखे पेट हूं और यदि मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मैंने प्रार्थनाएं नहीं करी, तो इसका मतलब मैं रोजे से नहीं हूं, मैं डाइटिंग से हूं। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या चाह रहा हूं? ये फर्क है। मैंने बताया उस भाई को कि ये आपके
फास्टिंग जैसा आप रखते हो और हमारी फास्टिंग में ये जमीन आसमान का अंतर है। आज इसी बात को क्लियर करने के लिए मैंने इस आयत को पढ़ाई, जो कि वाइज की किताब है, यानी कि सबोपदेशक की किताब है। और सबोपदेशक का लिखने वाला, मैं समझता हूं जिसने भी इस किताब को लिखा है, अभी ये एक तरीके से ये अनसॉल्व्ड पहेली है। बहुत से लोगों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जिसने भी लिखा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखा है और बड़ी बुद्धिमानी के साथ लिखा है। जो भी होगा, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और ज्ञान से इस व्यक्ति को भरा है। और इसीलिए इस सबोपदेशक की किताब के सबसे आखिरी हिस्से में वो लिखता है, सब कुछ देखा गया, सब कुछ सुना गया, सब कुछ मैंने नोटिस कर लिया, अंत की बात यही है। क्या है, कोई बताएगा? कि परमेश्वर का भय मान और उसके मार्गों पर चल। वो कह रहा है सब कुछ मैं देख चुका हूं, सब कुछ व्यर्थ है। हम पैदा हो गए, पैदा होने के बाद बड़े हो गए, बड़े होने के बाद शादी हो गई, फिर नौकरी कर ली, पैसा कमा लिया, फैमिली बना ली, सेविंग्स कर ली, सब कुछ कर दिया, लेकिन अंत में मुझे समझ में नहीं आया कि सब कुछ व्यर्थ है। आखिरकार में परमेश्वर का भय मानो और उसके मार्गों पर चलो। ये कंक्लूजन है उसका, सबोपदेशक का। जब मैंने सबोपदेशक की किताब पढ़नी शुरू करी तो उसके जो मैंने अभी तीसरे अध्याय के पद लिया, वैसे तो जो उसका मेन कोर्स है वो 22 वर्स है, लेकिन मैंने कहा 19वीं आयत से थोड़ा पढ़ते हैं। कंपैरिजन हो रहा है ना इंसानों के और जानवरों के बीच में। और यहां परमेश्वर का आत्मा लिख रहा है, क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है। यानी कि हम लोगों में, हमारी कंडीशन में और जानवरों की कंडीशन में परमेश्वर कह रहा है कोई अंतर नहीं है। और परमेश्वर का कहने का तात्पर्य यह है, आगे लिखा हुआ है, दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसा ही दूसरा भी मरता है। यानी कि कोई भी, जितने भी हम, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, हमारी उम्र लिमिटेड है। जैसे एक जानवर मरता है, एक पशु मरता है, वैसे एक इंसान भी इस संसार से समाप्त होता है। और आगे लिखा हुआ है, सबों की सांस एक सी है, देयर इज नो डिफरेंस। यदि हमारे दिन गिने हुए हैं तो जानवरों के, पशुओं के भी दिन गिने हुए हैं। हम ये ना सोचें कि केवल हम इंसान हैं, हमारे दिन ही काउंटेड हैं। जानवर तो अपने आप हैं, कोई इनको लड़ा के मार देता है, कोई जानवरों को गोली से मार देता है, कोई लाठी से मार देता है। लेकिन बाइबल बताती है कि जो उनकी मौत है वो उसका भी दिन निर्धारित है, वो भी मरते हैं, मनुष्य भी मरते हैं, दोनों की एक जैसे है। और लिखा हुआ, और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं। आप सुन पा रहे हैं, यहां पे इंसान जानवरों से बढ़कर नहीं है। यहां पर लिख रहा है बढ़कर नहीं है, सब कुछ व्यर्थ ही है, सब एक स्थान में जाते हैं। यानी कि एक जानवर, एक पशु जब मरता है तो हम उसे क्या करते हैं, दफना देते हैं। हम मनुष्य जब संसार से जाते हैं, हमारे साथ भी वैसे ही होता है, हम भी दफना दिए जाते हैं। और आगे लिखा हुआ है इसके, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्य का प्राण ऊपर ही को चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे ही को जाकर के मिट्टी में मिल जाता है? ये कौन जानता है? ये कौन जानता है? यदि आप अपना तर्क दे रहे हैं कि नहीं जानवर मरते हैं तो उनमें दिल नहीं होता, उनमें जान नहीं होती, बाइबल कह रही है कौन जानता है ऐसे कि मनुष्य की रूह ऊपर जा रही है और जानवरों की नीचे जा रही है? परमेश्वर 22वें अध्याय आयत में लिखते हैं, अतः मैंने ये देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है, कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा। बाइबल कह रही है, एक इंसान की डेफिनेशन है, कह रहा है यदि एक इंसान इस संसार से चला गया तो कौन उसका रिश्तेदार, उसका भाई, उसका बहन, उसका भतीजा, उसका भांजा कब्र में से खोद के उसको वापस ले आएगा कि भैया तुम्हारे जाने के बाद देखो यहां पे क्या क्या हुआ है। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो इस संसार से चला गया वो चला गया, और जाता कहां है? जहां से वो निकला है, जहां से वो निकला है, जहां से वो खल किया गया है, जहां से वो बनाया गया है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तू मट्टी से बना है और वहीं पे वापस लौट जाएगा। वी हैव बीन क्रिएटेड बाय डस्ट। ये आज ऐश वेडनेसडे में इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐश वेडनेसडे में जो ऐश है, जो राख है, वो इस बात को दिखा रही है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम हैं कौन, हमारा वजूद क्या है, हमारा मकसद क्या है इस संसार में। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा मकसद यही है जो यहां पर लिखा हुआ है कि अपने अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। आज जो मैंने शीर्षक लिया है वो यही है कि मनुष्य अपने अपने कामों में आनंदित रहे। कौन मेरे साथ सहमत है? परमेश्वर इन 40 डेज में आपसे कह रहा है कि जो काम मैंने तुम्हें दिए हैं,
इस पृथ्वी पर रह करके उन सारे कामों में आनंदित रहो। लेकिन याद रखना, जितने भी टाइम तुम्हें समय इस संसार में हो, अपनी आइडेंटिटी याद रखना। तुम जितने रईस हो जाओ, जितने काबिल हो जाओ, जितने बड़े हो जाओ, जितना पैसा तुम्हारे पास आ जाए, तुम जितने भी वेल नोन हो जाओ, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कहां से आए हो। तुम मट्टी से आए हो और वापस से वही चले जाओगे जहां से तुम निकाले गए हो। जहां से मैंने तुम्हें बागेदन में अपने हाथों से गूंद के बनाया था, उस मट्टी से वापस से तुम उसमें जाकर के मिल जाओगे। ये राख का बुधवार मुझे और आपको इस बारे में बता रहा है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, और साथ ही साथ यह भी बता रहा है कि इस संसार में रहते हुए हमें और आपको करना क्या है। सबोपदेशक का लिखने वाला कह रहा है, मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे। आज मैं आपको 5 काम बताऊंगा जिसमें मुझे और आपको इस संसार में आनंदित रहना है। केवल यह बात आप 40 दिनों के लिए याद मत रखिएगा, बल्कि आने वाले समय में भी इस बात को याद रखिएगा कि मुझे और आपको परमेश्वर ने कुछ काम दिए हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से इस लैंड के सीजन में अलग अलग डिनोमिनेशन में अलग अलग तरीकों से राख के बुधवार को बनाया जाता है। हम देखते हैं बहुत से लोग राख को अपने माथे पर चिन्ह के तौर पर उसका सलीब का निशान बनाते हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ अ रिचुअल है, जो कि हमारे जो कैथोलिक भाई बहन हैं उनके रिचुअल्स में ये आज से हजारों साल से ये प्रथा चलती हुई आ रही है कि वो इस दिन को एक पश्चाताप के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं इस दिन को एक रिवाइवल के तौर पर देखता हूं। पश्चाताप तो है, लेकिन उसके साथ में रिन्यूअल भी है, रिवाइवल भी है, जिसे मैंने अपने नजरिए से देखा, जिसको मुझे परमेश्वर ने बताया और कहा 5 काम ऐसे हैं एटलीस्ट जो मैं आज आपके साथ बांटूंगा, जिसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे। पहला काम जो मुझे और आपको करना है वो है, आपको मिलेगा यूएल की किताब में, मेरे साथ निकाल लें यूएल की किताब, उसका 2 अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। तो पहला काम जो मेरा और आपका है वो है परमेश्वर के पास लौटने का। कहां लौटने का? परमेश्वर के पास लौटने का। जब हम कभी सड़क पर जाते हैं तो आपने एक चिन्ह देखा होगा, एक साइन बोर्ड लगा रहता है कुछ कुछ जगहों पर, जहां पर यू टर्न का साइन रहता है, किस तरह से सही दिशा में आ सकते हैं। वो यू टर्न हमारे और आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने मेरे और आपके लिए एक रास्ता क्रिएट किया है, उस मंदिर के पर्दे को बीच में से अलग करके, कि यदि हम गुनाहों में हैं, अगर हम गलती कर रहे हैं, तो स्टिल वी हैव द टाइम कि हम यू टर्न ले सके, समय से यू टर्न ले सके। इससे पहले कि एवेन्यू सेमेट्री में ना चले जाए, उससे पहले उसने यू टर्न का हम लोग को, मुझे और आपको, तमाम जगत के विश्वासियों को कहा है इस बात के बारे में 12वीं आयत में, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। 2026 18 फरवरी परमेश्वर आपसे कह रहा है, अभी भी सुनो, अभी भी इस बात को जानो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। यदि हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मन का बहुत अच्छा ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, येट इवन नो डिक्लेयर्स द लॉर्ड, रिटर्न टू मी विद ऑल योर हार्ट। यहां मन को हार्ट यानी कि दिल कहा गया है, और गौर करने वाली बात यह है, लिखा हुआ है ऑल योर हार्ट, अपने पूरे दिल से। केवल लौट आना ही काफी नहीं है, पूरे दिल से लौटो। एक पैर एक नाव में, दूसरा पैर दूसरी नाव में, कभी जीवन में आप वापसी नहीं कर पाएंगे, कभी जीवन में नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है तौबा करो, और पूरे दिल से तौबा करो, अपने पूरे हृदय से तौबा करो। मैंने इसी के साथ एक आयत जोड़ दी, इसी के 15वीं आयत है, 15th वर्स है जी। उपवास का दिन ठहराओ जी, महासभा का प्रचार करो। क्यों नरसिंगा फुकवा रहे हैं परमेश्वर आप? कभी सवाल आपने पूछा बाइबल में से? क्यों परमेश्वर आप नरसिंगा फुकवा रहे हैं? क्यों आप इस बात को कह रहे हैं कि महासभा में प्रचार करो? परमेश्वर कह रहा है मेक द अनाउंसमेंट,
15th वर्स में लिखा हुआ है, ब्लो द ट्रम्पेट इन जायन, कॉन्सिक्रेट अ फास्ट, कॉल अ सोलमन असेंबली। महासभा बुलाओ। ये मुबारक दिन है तुम्हारे और मेरे लिए कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए दे दिया। वो हमारे लिए एक यू टर्न बन गया, वो एक ऐसा दरवाजा बन गया जिसमें से प्रवेश होकर के हम पिता तक पहुंच सकते हैं। ये कोई हल्की बात नहीं है। बाइबल बताती है कि मुर्दे परमेश्वर की इबादत नहीं कर सकते। मरने के बाद लाखों दुआएं उस व्यक्ति के लिए कोई काम नहीं आएगी जो इस संसार से चला गया। हम जितना दुआ कर लें उसके लिए, और मैंने देखा भी है बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, जिनकी वफात हो जाती है, उनके स्पिरिट्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति देना है। ये सबसे बड़ा झूठ है इस संसार का। एक बार एक व्यक्ति जो इस संसार से चला गया, हम उस व्यक्ति के लिए सुख और शांति मांगने वाले या दुख मांगने वाले का हमारे पास से राइट और पावर चली जाती है, चली जाती है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है इस बात के बारे में कि मरते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन धर्मी जन की मृत्यु जो होती है वो परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य है। मुबारक वो लोग हैं जो खुदा में मरते हैं। और जब तक हम जीवित हैं, इस बात को हम याद रखें कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम धूल हैं और वापस से धूल में जाकर के मिल जाएंगे। हमारा शरीर नाशवान है। हम जितने खूबसूरत हों, हम जितने भी वेल डेवलप्ड हों, हम आपस में एक समय आएगा जब हमारा ये शरीर बिल्कुल खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। कोई पूछने नहीं आएगा, कोई ढूंढने नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी स्पिरिट, जो हम अंदर से जो बोल रहे हैं और जो बो रहे हैं, वो आसमान पर जाकर के काटेंगे। बाइबल कह रही है कि जब तक तुम जीवित हो इन कामों को करना। पहला काम यह है खुदा के पास लौटने की चाह रखना, कि तुम वापस खुदा के पास लौट जाओ, वापस तुम्हें खुदा कबूल कर ले, तुम्हें वापस से परमेश्वर एक्सेप्ट कर ले। हमने देखा कैसे बाइबल में इस बात को डिक्लेयर किया गया है। एक उदाहरण दिया गया है उड़ाऊ पुत्र का, प्रोडिगल सन जिसे हम कहते हैं। वो परमेश्वर और इंसान के बीच में रिश्ते को दिखाता है कि बाप ने सब कुछ दिया, उसके बाद भी बेटा ना फरमाबरदार हो गया, डिसोबीडियंट हो गया, और बाप की दौलत को लेकर के संसार में जाकर के उड़ा दी। और फिर आखिरी में उसकी ऐसी हालत हो गई, जब मुश्किलों की तपन ने, जब मुश्किलों की गर्मी ने उसके पैर के तलवों को छुआ, छाले निकल आए, तब बाप की याद आई कि मैं अपने बाप के घर में कितनी रहीसी से रहता था। और उसके बाद लिखा हुआ है उसको तौबा का मन, उसके मन बदल गया और फिर वो अपने बाप के पास लौट गया। इसी को कहते हैं यू टर्न। और लिखा हुआ है कि बाप रोज उस द्वार पे खड़ा होकर के अपनी नजरों को सामने की तरफ रखता था कि जिस रास्ते से मेरा बेटा गया है उसी रास्ते से वो एक दिन आएगा। और आज भी वो बाप स्वर्ग से उस रास्ते को देख रहा है कि जहां ये मेरा बेटा, जहां ये मेरी बेटी चली गई थी, उस रास्ते से वापस आ जाए, मेरे पास आ जाए। और लिखा हुआ है उस बाप ने उस बेटे को अपने गले से लगा करके उसको अंगूठी दी, उसको जूते पहनाए, उसके लिए बड़े बड़े जो जानवर थे वो हलाल किए गए, बड़ी जियाफत हुई, बड़ा खाना हुआ और बाप खुश हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि बेटे को सही समय पर अपने बाप की जरूरत आ गई, बाप याद आ गया और वो वापस से यू टर्न होकर के अपने पिता के पास चला गया और बाप ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया और उसको अपने गले से लगा लिया। अजीजों, आज मौका है। कल हो सकता है मेरे पास मौका ना हो, कल हो सकता है आपके पास मौका ना हो। आज मौका है। परमेश्वर कह रहा है यू टर्न ले लो, इस काम को करो जो काम तुमको परमेश्वर ने दिया है, उसमें आनंदित रहो। परमेश्वर के लौट आने में आनंदित रहो कि जब तुम लौटो तो पिता तुमको देख करके आनंदित हो जाए। दूसरा काम जो मुझे और आपको करना है वो मिलेगा उत्पत्ति की किताब में, पैदाइश की किताब, उसका 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। ये माथे से पसीना आदम ने निकलवा दिया। उससे पहले परमेश्वर ने उसको बिना परिश्रम का सब कुछ दिया था, लेकिन अब क्या करें?
जब गुनाह कर दिया तो खुदा ने कहा अब तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, तुझे बैठे बैठे तो रोटी नहीं मिलेगी। समझ रहे मेरी बात को? मेहनत की कमाई खाएगा और खाने के बाद क्या होगा? बड़ी अच्छी बात लिखी हुई, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। परमेश्वर एक तरफ देखिए क्या क्या कह रहा है, क्या तुम पसीने की रोटी खाएगा, लेकिन तुम्हारा अंत क्या होगा? तुम्हारा अंत यही है कि तुम जहां से आए हो फिर वहीं लौट जाओगे वापस। जहां से तुम निकाले गए हो वहीं से लौट आओगे। और आगे लिखा हुआ है तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। ये दूसरा काम जो खुदावंद ने मुझे और आपको दिया है इन रोजों के दिनों में, वो काम है कि मुझे और आपको ना केवल इन 40 दिनों में बल्कि अपने जीवन भर नम्रता और हलीमियत के साथ चलना है। खुदा के साथ साथ नम्रता और हलीमियत, हलीमियत, नम्रता, मीकनेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ये केवल इन 40 दिनों के लिए नहीं कह रहा है खुदा, कह रहा है जब तक तुम जीवित हो तब तक इन कामों में आनंदित रहो। नर्म बनने में, हलीम बनने में आनंदित रहो। खुश हो कि खुदा तुमको हलीम बनाए। खुश हो कि तुम्हारी हलीमियत के कारण लोग तुमसे जुड़े, तुम्हारी इज्जत करें। तुम अपने छोटे के सामने हलीम हो जाओ, छोटा अपने बड़े के सामने हलीम हो जाए, नर्म हो जाए। यही खुदा को रास्ता आता है, यह खुदा को कबूल है। और यही परमेश्वर कह रहा है कि यह काम तुम्हें करना है। तुम हलीम बनो, नर्म बनो, बी अ मीकनेस। एक्सेप्ट करो इस बात को, अपने जीवन में उतारो इस बात को। मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जब मैं इस वचन को प्रिपेयर करा था, मैंने लिखा नम्रता इज इक्वल टू ओबीडियंस, आज्ञा मानना। नम्रता केवल हलीमियत ही नहीं है, नम्रता का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। जो परमेश्वर कह रहा है उसे मानना, उसे कबूल करना। कैसे मालूम चलेगा? इसी की 17वीं आयत पढ़ लीजिए, 17th वर्स पढ़ लीजिए। यहां क्या लिखा हुआ है? और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, जी जी, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, खाया करेगा। भूमि आदम के मारे शापित हो गई, कर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि आदम ने फल खाया? नहीं, आदम के वजह से भूमि श्रापित इसलिए हो गई कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, डिसोबीडिएंट हो गया। कभी कभी हम सोचते हैं पाप जो है ये हमसे हो गया है, ये पाप हमारे जीवन में शायद बड़ा है, लेकिन आपको नहीं पता उससे पीछे आप कितना बड़ा पाप करके आए हैं। क्या कह रहे थे योना को? कहां जाने के लिए? जी जी, निनवे को जाने के लिए परमेश्वर से कह रहा था, लेकिन वो कहां भाग रहा था? तर्शीश की ओर भाग रहा था। कोई है जो तर्शीश की ओर भागना चाहता है? लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, निनवे में जाओ। परमेश्वर कह रहा है निनवे में जाओ, और तुम परमेश्वर से भाग रहे हो। कहां भागोगे? उस समुद्र के बीच में भी परमेश्वर ने उसे मछली के पेट में डाल दिया। और सर्वाइवर देखिए, योना मछली के पेट में भी होने के बाद भी सर्वाइव कर रहा है। ऑक्सीजन नहीं है वहां पे। हमारे और आपके लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। सांस कोई मुंह बंद कर देगा, मर जाएंगे। लेकिन मिरेकल देखिए, योना मछली के पेट में है, फिर भी वो सरवाइव कर रहा है, और 3 दिन तक उसके पेट में रहा, तौबा कर रहा है, इकरार कर रहा है। परमेश्वर उसे जीवित रखा हुआ है उस कठिन परिस्थिति में भी। जैसे आज परमेश्वर ने मुझे और आपको महामारियों से बाहर निकाल कर जीवित इसलिए रखा है कि आप निनवे जाए, ना कि आप तर्शीश में भाग जाएं। परमेश्वर कह रहा है जो काम मैंने तुम्हें किया है, जो दिया है कि तुम इस जीवन में उस काम को करके आनंदित। आइडेंटिटी क्या है? तुम जहां से बने हो तुम वहीं पे वापस मिल जाओगे। और कोई तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर ले, दुआएं कर ले, कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन का काल, तुम्हारा डेरा गिरा दिया गया है।
लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें ये जीवन नहीं, नया जीवन, न्यू लाइफ। नया जीवन कैसा होता है? नया जीवन कैसा होता है? नया जीवन होता है जकई की तरह, जिसने बहुत सा रुपया ऐड कर खूब बोटियां, खूब रोटियां, खूब ऐशो आराम किया, क्योंकि टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था, मोटी रकम लोगों से लिया करता था और उसी पैसे से घर में जियाफतें किया करता होगा। उसी पैसे से घर में उसने, जो आपको करना है, तौबा करना है और नए जीवन को ढूंढना है। कन्फेशन, इंग्लिश में लिखा है, इफ वी कन्फेस आवर सिंस। व्हाट इज कन्फेशन? कन्फेशन क्या है? अपने पापों का अंगीकार करना क्या है? मैंने यहां पे लिखा हुआ है, एग्रीइंग विद गॉड दैट व्हाट यू डिड इज सिन। परमेश्वर के साथ इस बात में राजी होना कि हां, जो मैंने किया है वो गुनाह है। इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हां प्रभु जी, फिर आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। क्यों यूहन्ना ने यह प्रीच नहीं किया? सबसे पहला प्रचार यह क्यों नहीं किया कि मसीह जगत में आने वाला है? पहला ही प्रचार, उसके पहले ही शब्द ये थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज से हजारों साल पहले यीशु मसीह के जमाने में भी उसने इस बात को कहा कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, इसलिए अपने अपने मनों को फिराओ। और बाइबल कहती है पूरे मन को फिराओ, पूरे मन को, जरा सा भी कोई भी चीज तुमसे छूटने ना पाए। और जब तुम कन्फेशन करोगे, जब तुम खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करोगे, चाहे वो आपने गुनाह सबके सामने किए हों या छुप के किए हों, परमेश्वर के सामने सारी चीजें खुली हैं। आप लोग इस बात को जानते हैं? जो आपने अंधेरे में या आपने लोगों से छुप के या उन्हें धोखा देकर के कोई काम किया है, याद रखिएगा, ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने किताबों में लिख रखी हैं। मैं और आप भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं है। परमेश्वर ने सारी चीजें लिख रखी हैं और परमेश्वर कह रहा है, हिसाब मेरे पास है, किताब मेरे पास है, अब तुम बताओ करना क्या है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं उस गुनाह को भी माफ कर दूंगा। आई विल फॉरगिव यू। लेकिन कब? तब जब तुम परमेश्वर के इन कामों में आनंदित होगे। और तीसरा काम है, जब तुम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करोगे। मुझे और आपको पश्चाताप करना जरूरी है, और साथ ही साथ तुम नए जीवन को ढूंढो कि काश कि मुझे नया जीवन मिल जाए। नया जीवन मेरे और आपकी जिंदगी पलट देगा। चौथी बात, चौथा काम जो मुझे और आपको करना है, वो मिलेगा, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। लोगों के सामने ढिंढोरा मत पीटो अपने मुंह को उदास बना करके। ये उस जमाने की बात हो रही है जब जूइश कल्चर के अंदर अमूमन हर दिन हर इंसान जो है वो ठीक ठाक तरीके से अपने आप को तैयार रखता था। ये डेली रूटीन में था कि सर में तेल लगाना है और मुंह धोना है। लेकिन यहां पर जिन कपटियों की बात हो रही है, 16वें अध्याय में लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान। ये कपटी फरीसियों को बोला जा रहा है। फरीसी जिनका काम था परमेश्वर के वचन को कलीसिया के बीच में बांटना। ये फरीसी क्या करते थे मालूम आपको? ये फरीसी यहूदी कल्चर के हिसाब से अपने बालों में तेल मलते थे, अपने मुंह को धुलते थे, साफ रखते थे, रिफ्रेशिंग रखते थे। और हो सकता है कि अपने आंखों में सूरमा भी लगाते हैं, क्योंकि उस जमाने में बहुत से लोग अपने आंखों में सूरमा भी लगाया करते थे, जो कि ईस्ट की तरफ का एक ये कल्चर है। हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं, प्रॉब्ली। लेकिन जैसे ही रोजे शुरू होते थे, वो क्या करते थे, बिल्कुल बाल उनके सूख जाते थे, चेहरा बिल्कुल लटक जाता था, और वो जो चीजें वो करते थे वो नहीं करते थे, ताकि सामने वाला कहे, अरे आप तो रोज तैयार रहते हैं, आज आप बिल्कुल उजड़े चमन लग रहे हैं, क्या बात है, कुछ है क्या? हाँ भैया, आज फास्टिंग से है। इसीलिए बड़े बड़े शब्दों में यहां पे लिखा हुआ है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। और आगे लिखा हुआ है, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। 2 बार जिक्र है गुप्त का, सीक्रेटली। आपका रोजा, आपका उपवास गुप्त होना चाहिए। लोग आपके चेहरे से ना मालूम पड़ पाए कि आप रोजे से हैं। मैंने देखा है लोगों को रोजे में बिल्कुल थूक नहीं लटकते अंदर, और शक्ल से हालत ऐसी हो रही होती है कि बिल्कुल एक जगह बिल्कुल गिर के लेट जाते हैं कि काम ही नहीं होता उनसे। और जब कोई पूछे, भैया काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम तो हर दिन काम करते हो, आज क्यों नहीं कर रहे हो, आज तुम ज्यादा आराम कर रहे हो, तो उनका रीजन अल्टीमेटली सामने आ जाता है।
कि आज हमारी फास्टिंग है इसलिए हमसे काम नहीं हो पा रहा है, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, और बिल्कुल आप सारी बातें लोगों के सामने जिक्र कर देते हैं या फिर ढिंडोरा पीटने लगते हैं। कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन हम आगे होके बता रहे हैं कि आज तो मैं फास्टिंग से हूं, हाँ आज तो मैं रखा था। मैं साफ तौर पर लिखा हुआ है, ताकि लोग नहीं परंतु तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें गुप्त में आशीषें देगा। द डिवोशन शुड बी बिटवीन यू एंड गॉड। आपका रोजा आपको खुदा के बीच में होना चाहिए, लोगों और आपके दरमियान में नहीं। वरना लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों के लिए कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। कोई फल नहीं मिलेगा तुम्हें, इतनी लंबी लंबी दुआ करनी कर लो, एक भी फल नहीं मिलेगा। फल कब मिलेगा? जब तुम अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त रखोगे, बिल्कुल साफ रखोगे, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। दानियल को देखा आपने? दानियल के बारे में पढ़ा आपने? जब दानियल बाबुल की गुलामी में गया तो लिखा हुआ है कि बादशाह ने ये हुक्म दिया कि जितने भी लोग गुलामी में आए हैं उनको बड़ा बड़ा चिकना खाना दिया जाए, बहुत अच्छा खाना दिया जाए, ताकि उनकी सेहत बहुत लंबे चौड़े हो जाए, और जब वो राजा के सामने पेश हो तो राजा उनको देख के खुश हो, ताकि वो लगे कि वो बाबुल के लोग हैं। दानियल ने कहा, भैया हमको सारी चीजें मत देना, जो कि आप हमें देना चाहते हैं आप हमें साग और पात दिया करिए, हमें आप जो है ये वेजिटेरियन खाना दिया करिए। और ये देख करके वो आदमी हैरान हो गया। उसने बोला कि भैया राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। उसने कहा नहीं, आप ये एक हफ्ता करके देखिए, हम लोग को आप साधारण खाना दीजिए, उसके बाद देखिएगा हमारे चेहरों में और जो लोग बंदी हो गए हैं उनके चेहरों में। लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है उस भोजन को लिया जो परमेश्वर की नजर में सही था, और लिखा हुआ है कि 7 दिन के बाद जो है जब वो लोग राजा के सामने पेश किए गए, लिखा हुआ उनके चेहरे बाकी लोगों के चेहरों से ज्यादा मुनव्वर हो रहे थे। हालेलुया, ज्यादा चमक रहे थे। ऐसा आपका चेहरा मेरा चेहरा होना चाहिए, मुंह लटका हुआ नहीं, बल्कि रोजे में खुश होना चाहिए, ताकि तुम्हारा बाप जो गुप्त में है तुम्हें सबके सामने बरकत पजीर करे। और तुम्हारा डिवोशन परमेश्वर और तुम्हारे बीच में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे नियमों को नहीं, परमेश्वर तुम्हारे दिल को देख रहा है। मैंने लिखा हुआ यहां पे, गॉड सीज द हार्ट नॉट परफॉर्मेंस। कि आप क्या कर रहे हैं, कितने घंटे आपने नहीं खाया, कितने बजे आपने रोजा खोला, कितने देर आपने रोजा रखा है, और बड़े टाइमली आप कर रहे हैं। सब चीज आपने बहुत टाइमली करी है। आपने 40 डेज की फास्टिंग भी रखी है, लेकिन जैसे ही रोजे खत्म हुए यू आर बैक टू पवेलियन। अब वापस से वही चले गए जैसे आपने शुरुआत करी थी। परमेश्वर कह रहा है इस बात को, नहीं, नए जीवन की खोज करना, एक नया जीवन। मेरे साथ निकालें आखिरी किताब रोमियो की पुस्तक, उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत। लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। ध्यान से सुनिएगा, यहां बपतिस्मे की बात हो रही है। लिखा हुआ है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नया जीवन बोलिए, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, नया जीवन बोलिए, नया जीवन। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। नया दिल, नया कैरेक्टर, नया इंसान, नया रूह, नया दिल जो खुदा मुझे और आपको दे। मसीह जिंदगी केवल पुराने चीजों से पश्चाताप करना ही नहीं है। मसीह जिंदगी का मतलब है नई जिंदगी को ढूंढना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि इंसान को एक बार पानी का बपतिस्मा और एक बार रूह का बपतिस्मा लेना क्या है, जरूरी है। कि मनुष्य एक बार पानी से बपतिस्मा ले और उसके बाद रूह को दूध से बपतिस्मा ले, यानी कि आग का बपतिस्मा ले, और फिर इंसान को नया जीवन पवित्र आत्मा जरूर देगा। आइए हम इस बात को कहें, मैं मसीह के लिए मरा, मैं मसीह के साथ जीवित हुआ, और अब मैं मसीह के साथ सदा और सर्वदा जीवित रहूंगा। प्रभु आपको इस जीवन के साथ बहुतायत से आशीष दे, और यह वचन आपके जीवन में बहुतायत से काम करे। जय मसीह की।